आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आप हमेशा अपने मन की बात करते हैं। आज मैं भारत का एक आम नागरिक आपसे भी अपने मन की बात कहना चाहता हूं। आपने काले धन की सफाई का जो बीड़ा उठाया है ना, उसमें मैं आपके साथ पूरी तरह हूं। आपने नोटबंदी का फैसला तो कर दिया, पर सर समस्या काले धन के अलावा काला मन भी तो है। ये काले मन वाले, और आप ही ने कहा था, ये काले मन वाले अपना काला धन फिर से छुपाने की कोशिश करेंगे। ये काला मन है किसका, ये पता करने का आज भी कोई रास्ता नहीं है। मैं डरता हूं सर कि देश की और आपकी मेहनत कहीं बेकार ना चली जाए। नकली और छुपा हुआ नया कैश मार्केट में फिर से आएगा और कब कहां चला जाएगा ये शायद फिर नहीं पता चलेगा। आजकल ऑनलाइन पेमेंट बहुत हो रहा है, पर ऑनलाइन पेमेंट में भी काले धन को पकड़ना आसान कहां है सर। इसलिए मैं आपसे भविष्य की बात करना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी आज हमें इस मुकाम पर ले आई है कि काले मन वालों को पकड़ना बहुत आसान है। इसके बाद देश के नागरिक के पैसे की सुरक्षा कैसे हो, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए ये एक छोटी सी कहानी मेरी तरफ से आपके लिए। छक्के जुड़ा दिया, मैच तो अभी खत्म ही हो गया। क्या बात करो पापा, अभी तो इनिंग शुरू ही है, पूरी मैच बाकी है। अरे मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। छक्के छुड़ा दिया काले धन वाले, अभी बच के तो दिखाए साला। As good as this shot might be, अभी सच्ची पूरी इनिंग्स बाकी है, मैच तो अभी शुरू हुआ है। मतलब ये है कि अभी तो ब्लैक मनी को सिर्फ पहला चाटा पड़ा है, पूरा ब्लैक मनी को तो ना बाकी है। क्यों भाई? All the new notes are already in the market. What else is left? अरे कुछ दिन का कंट्रोल है, कुछ दिन में नया नकली नोट आ जाएगा, फिर क्या? और वही नया नकली नोट तुम्हारे पास आ गया तो क्या करोगे? अरे तो भाई डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोग बिना कैश के ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं, पता है कुछ तुम्हें? उस दिन दूध वाले को बोला छुट्टे नहीं है, उसने कार्ड मशीन निकाली, बोलता है साहब कार्ड भी एक्सेप्टेड है, एवरीबॉडी इज गोइंग कैशलेस। पर बेबी, ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन का ब्लैक मनी से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक मनी आज तक कोई ट्रैक नहीं कर पाया है। मतलब क्या तुम हिंदी में समझाओगी? मतलब ये, जब तक मार्केट में कैश रहेगा तब तक ब्लैक मनी भी रहेगा। ये कैश एक गिरगिट की तरह होता है, कब रंग बदलेगा कुछ नहीं पता चलेगा। इट इज़ अनोनिमस, ठीक है। अभी ये 100 की पत्ती का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज ये मेरे पास 100 की पत्ती है तो वाइट है, कल जब मैंने अपने मकान मालिक को दी, उसने रेंट डिक्लेयर ही नहीं किया अपना, हो गई 100 की पत्ती ब्लैक। अब कैश के साथ यही प्रॉब्लम है, इसमें ओनर का नाम तो लिखा नहीं है, तो इसलिए इसको वाइट से ब्लैक और ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करना कैश को बहुत आसान होता है। ये नोट ना दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ जाने के बाद कब अंडे वाले से कब दाऊद के पास चला जाना, कुछ नहीं पता चलता। समझे क्या? अन्ना, आई विल टेल यू वन थिंग, ये सब हेरा फेरी ना सिर्फ एक ही वजह है। इट्स नॉट अबाउट द कैश, इट्स अबाउट द ओनर। जब तक वी डोंट कैच द अन्ना ओनर ना, ये सभी ब्लैक मनी हमारे इकोनॉमी को धोबी की तरह मार मार के दोगी, माँ कसम। इस एटीएम के चक्कर ने, सारी ब्लैक मनी के चक्कर ने पूरे इंडिया को एटीएम के बाहर खड़ा कर दिया। अब पता नहीं क्या करेंगे लोग। अच्छा सुन, अपनी साली इकोनॉमी होती इतनी है और दिखती इतनी थी इन सालों की वजह से। और जब तुझे इतना ज्ञान है मेरे दोस्त, तो तू क्यों नहीं बन जाता पीएम? क्यों लाइन में लगा है? तुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि अपने देश का हर बच्चा कार्ड स्वाइप करके टॉफी खरीदने लगे, तब तो हमारे देश का कैश ट्रैक पर रहेगा ना। तुमको पता भी है साइबर क्राइम किस चिड़िया का नाम है? Cyber crime, Vijay, every day it is increasing more than the population of this country. Very true. And your password on the online is nothing else but a formality. I agree. सही बात है। इतने हैकिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं रोज कि आप पूछे ही मत। तुम्हें पता है आजकल मार्केट में लाखों हैकर्स भरे हुए हैं। ये हैकर्स एक रात में तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा आइडेंटिटी सब चुराकर एक नया आदमी खड़ा कर सकते हैं। अन्ना, आई विल टेल यू वन थिंग, हाफ ऑफ द जनता तो कीप द पासवर्ड लाइक व्हाट, यानी उनका बर्थडे होता है, या राज नाम तो सुना होगा, या प्रियंका मेरी जान। हेलो अन्ना, अरे पोड़ा अन्ना, आप बैठो। सो आप क्या बोलते हो? इवन इफ दे चेंज इट ना, दे चेंज इट टू सोनम गुप्ता, बेवफा है 1 2 3। आपको पता है सोनम गुप्ता कौन है? Exactly. Dude, we're the IT capital of the world. I'm sure there are enough people to catch these hackers. Bro, have you ever heard of a system that helps us catch these people? Even ethical hackers in India work independently.
आज तक किसी बड़े हैकर को पकड़ने की खबर आई है इंडिया में? इन वन नाइट 32 लाख डेबिट कार्ड जो हैक्ड, उसके बारे में किसी को कुछ भी पता है क्या? इस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को खड़ा करने के लिए भी अलग से पैसा डालना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू? नथिंग एल्स इज लेफ्ट। मैं क्या पूरा का पूरा लॉकर घर की बहू की तरह अपने साथ लेके घूमूं? एक तो तुम्हें कैश भी चाहिए, ऊपर से फिजिकल भी ना हो, ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है जिसे हैक ना किया जा सके और ट्रैक भी हो जाए। अबे तो चाहता क्या पहले बता मुझे, प्रॉब्लम क्या? कोई सॉल्यूशन है या जबरदस्ती मतलब कुछ भी? भारत कॉइन, you all will be thanking me later. Just let me explain. भारत कॉइन? सिक्के पे भारत माता की जय लिख दिया और काम खत्म है? हाँ, if that makes you feel better. अरे क्यों पका रहे हो यार तुम दोनों? भारत कॉइन ठीक है भाई, भारत कॉइन की जय हो, बहुत बढ़िया है, थैंक यू। अब यार बस कर जाओ, बहुत हो गया। भारत कॉइन एक वर्चुअल करेंसी का आइडिया है जो कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से बन सकती है। टेक्नोलॉजी? ये तो वही नए नोट में चिप लगाने वाली बात हो गई। खाया पिया कुछ नहीं, डकार मार रहे हैं। It's not as if this technology was invented yesterday. A lot of technocrats, bureaucrats, experts have been working on this for a very long time now. It's a democratic currency. For the people, by the people, with the people. Technology कुछ भी बदल सकती है. It has that power. भाई अब ऐसी कौन सी चमत्कारी टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में जो ये लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए? और क्या है ये टेक्नोलॉजी? कौन है ये लोग यार? क्या है भारत कॉइन? Dude, this is not physical cash and this is not even online transaction. It can be tracked and traced very easily. It's very, very safe. So hacking automatically becomes very, very difficult. पर ऐसे कैसे रुपया बंद करके भारत कॉइन ला सकता है बे? गांधी का फोटो रहेगा उसमें, गवर्नर का साइन रहेगा? नहीं भैया, नहीं रहेगा। ये हम नहीं होने देंगे। भारत की संस्कृति, संविधान, रोटी, ऑटो, गोबर, पटोल सबके खिलाफ है। गांधी की फोटो नहीं तो किसकी फोटो डालेंगे? गवर्नर का साइन है तो किसका साइन? इसमें तेरा ही फोटो और तेरा ही नाम होगा। मेरा फोटो मेरा नाम? That's right. आपका फोटो और आपका नाम। भारत कॉइन एक तरीके से बिटकॉइन का इंडियन वर्जन है। अब बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल ओनली करेंसी है। हर वो चीज़ जो आप रुपए या डॉलर से खरीद सकते हैं वो बिटकॉइन से भी खरीद सकते हैं। क्योंकि दुनिया भर में बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में बैंक इन्वॉल्व ही नहीं होते, इसलिए इसके इस्तेमाल में बिटकॉइन लेने और देने वाले की आइडेंटिटी छुपाना काफ़ी आसान होता है। पर क्योंकि भारत कॉइन का सबसे बड़ा मकसद ब्लैक मनी हटाना है, इसलिए भारत कॉइन में आइडेंटिटी छुपाना पॉसिबल नहीं होगा। इनफैक्ट आइडेंटिटी सामने लाना ही भारत कॉइन का सबसे बड़ा मकसद है। पर ये होगा कैसे? It all starts with भारत कॉइन ID. You download भारत कॉइन वॉलेट फॉर योर फोन और कंप्यूटर, जैसे कि आजकल आप बाकी पेमेंट वॉलेट या एप्स डाउनलोड करते हैं। The first time you run this wallet, you will be asked for your Aadhaar card and your PAN card number. अब आधार कार्ड इज द ओनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ये इंश्योर करता है कि आप दो आधार कार्ड नहीं ले सकते। उंगली का निशान तो एक आदमी का एक ही होगा ना यार। इसके बाद RBI now registers me as a valid user and returns an identification which will be completely unique to me. That's it. This will be my unique Bharat Coin ID, जो सिर्फ और सिर्फ RBI इशू कर सकता है। This Bharat Coin ID will enable me to buy Bharat Coins from the bank, or I can walk into any bank and buy Bharat Coins. Now every Bharat Coin you buy will have its own unique identification number. Bharat Coin ईमेल के जैसे वर्चुअली एक से दूसरे को भेजा जा सकता है। जब भी तुम ये भारत कॉइन से अपने मकान मालिक को पेमेंट करोगे ना, तो RBI को भी पता लग जाएगा कि कौन सी सीरीज का भारत कॉइन किस आदमी से किस आदमी को गया है। तो अब देखो, ट्रैक रखना और इस पैसे को ट्रैक करना कितना आसान हो गया। तो ऑनलाइन में भी तो यही होता है, इसमें नई बात क्या है? But in this case, the RBI knows which specific series of coins have been transferred. Yeah, and black मनी होल्डर्स के कितने बैंक अकाउंट्स होते हैं आपको मालूम है? आपको क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी नहीं मालूम? बट सी, अगर आप भारत कॉइन से पेमेंट करते हो तो इट कुड ओनली गो टू वन अकाउंट। बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन आधार कार्ड, वन पर्सन कैन ओनली ओपन वन भारत कॉइन अकाउंट। ये भारत कॉइन कोई कैश वाले अकाउंट में नहीं जा सकता है। भाई सोच, अगर 50,000 से ज़्यादा के सारे पेमेंट इंडिया में भारत कॉइन से हो तो? Like what if it becomes mandatory to do all your transactions with big amounts only through Bharat coins?
As we are talking, countries like Senegal have already launched their digital currency based on similar technology. In fact, India is the first country to have given incentives for digital transactions. सोचो अपने यहाँ भी लेने वाले का पता हो, देने वाले का पता हो, किसके अकाउंट में कितना गया, क्या गया, ये सब आरबीआई को पता हो तो। अबे पर कल को अगर मेरा भारत कॉइन पासवर्ड हैक हो गया तुम जवाब दोगे? अगर मेरे भारत कॉइन का पासवर्ड कोई चुरा भी लेता है ना, अरे कोई बात नहीं, क्योंकि आरबीआई और मुझे दोनों को पता है कि कौन से सीरीज़ के भारत कॉइन मैंने यूज़ नहीं करे। तो अल्टीमेटली जो पैसे चुरा के गया है वो जब यूज़ करने की कोशिश करेगा वैसे तभी आरबीआई उसकी लगा देगी। जो भारत कॉइन है वो एक ही आईडी से भेजा और लिया जा सकता है। इसका मतलब अगर तुम्हारा कोई कॉइन चोरी भी करे तो वो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि खर्च करेगा तो पकड़ा जाएगा। इन शॉर्ट, ये भारत कॉइन जो है ना, इट्स डिजाइन्ड टू कम बैक टू यू by helping the police catch the thief. So you mean to say the money that gets stolen will come back to me automatically without me doing anything? Are you high? How do you think these terrorist organizations work? Of course with cash. So after Bharat coin, nobody can get funded in cash because the limit has been set at 50,000. अब अगर 50,000 के ऊपर की फंडिंग भी भारत कॉइन के थ्रू पहुंचती है ना, तो बंदा जिसने वो पैसा ट्रांसफ़र किया है वो भी धर लिया जाएगा। बॉस, इससे टेररिज्म भी सॉल्व हो रहा है। भाई प्लीज़ ये ऐसी हवा में बातें ना करो। आरबीआई कंट्रोल करेगा इसको। अगर उन्हीं का सर्वर हैक हो गया तो तब सारा ज्ञान तेल बेचने चला जाएगा। एक ही रात में भारत का भारत कॉइन कहीं का कहीं चला जाएगा। Bharat coin technology is based on the blockchain technology that drives Bitcoin. The source code of Bitcoin is open source. हैं? अबे मतलब पिछले 8 साल से ताशा कोई भी हैकर बिटकॉइन को हैक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी कोडिंग ही ऐसी की गई है, किसी को भी पूछो। It's been used as a digital currency, you know that, by huge MNCs and people all across the globe since 8 years. What we can do is, India could develop its own version of centralized virtual currency based on Bitcoin codings, and we could call it Bharat coins. And RBI can easily track it. It is not physical cash, so नकली नोट का तो सवाल ही नहीं, and it cannot be stolen, so it is safe. और कौन सा बिटकॉइन किसके पास कितने अमाउंट में है ये सब आरबीआई को पता होगा। India is the biggest source of black money because we believe in dealing in cash. Why not we use the Bharat coin technology and eradicate the black money from the system? What we are waiting for? भाई अभी इतना कुछ हो चुका है, ये एटीएम की लाइन ही खत्म नहीं हुई है, तू अपनी तिलिस्मी टेक्नोलॉजी लेकर आ गया। तू नहीं समझेगा भाई। पापा, तिलिस्मी टेक्नोलॉजी नहीं, तिलिस्मी आपका दिमाग है। बताती हूँ क्यों। कल को यही व्हाट्सएप और यूट्यूब मेरे बर्बादी की वजह थी, और आज आप इसी व्हाट्सएप पे अपने वो शर्मा अंकल को नॉनवेज जोक बेचते हो। मुझे सब पता है। और हाँ, कल को ऑनलाइन पेमेंट से आपको डर लगता था, और आज घर का घी साबुन सब तुम बिग बास्केट से मंगवाते हो, राइट? पहले तो आपको बहुत ही एलर्जी हुआ करती थी टच स्क्रीन से, अब कभी कभी न्यूज़पेपर में भी जूम करते हो कुछ देखने के लिए। हाँ, हर टेक्नोलॉजी पहले बहुत बड़ी लगती है, बाद में सब स्वाइप हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, दुनिया तो इंटरनेट अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से सीख कर मोबाइल पे आई है। यहाँ हिंदुस्तान में तो आधी जनता ने इंटरनेट शुरू ही अपने मोबाइल से किया है, तो क्यों ना हम दुनिया को आगे का रास्ता दिखाएं। डिजिटल पेमेंट तो ठीक है, पर तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें आगे की कठिनाइयों को समझकर काम करना चाहिए। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो दुनिया को आगे का रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है।